मुझे रिम्पी की सुगंध आ रही है। तंत्र शुरू हो चुका है। विधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए आप सब लोग यहीं रहिए। ब्रिजेश, जानवी का ख्याल रखना। जी वीर, चलो। वीर, वो सीधा लेना, फिर आगे से लेफ्ट लेना। यहाँ से? हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर? वो पंख रुक गया। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखिए चाचू, यहाँ पे जरूर कुछ हुआ था। इसका मतलब रिम्पी यही कहीं होगी आसपास। यहाँ जरूर कोई ना कोई विधि हुई है। लेकिन चाचू, अब मुझे वो पंख नजर नहीं आ रही। अब हम कैसे ढूंढेंगे रिम्पी को? अगर तुम्हें पंख नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि रिम्पी यहीं कहीं आसपास ही है। चलिए ढूंढते हैं। उधर जाके देखते हैं चाचू। हाँ। रिम्पी! 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 भी संभालो। रिम्पी! रिम्पी! चाचू, रिम्पी आई थिंक वहां से आवाज आ रही। वहीं से ही आवाज आई है जानवी। चलो चलो चाचू। चुप, मुंह बंद करके बैठ यहाँ। यहाँ कैसे आ गए? रोको उन्हें। जानवी कैसे पहुंच गई हैं? अगर इसने मुझे देख लिया, अगर माँ की विधि भंग होगी तो? नहीं, जानवी क्यों? रोको इन्हें। जानवी, लो। जानवी को मुझे रोकना होगा।
बांध दो इन्हें। नहीं, तुम चंद्रिका नहीं हो सकती। बताओ कौन हो तुम? ए लड़की, तूने मेरा तंत्र भंग करने की कोशिश की है। अब तू देख, मेरी विधि तेरी आंखों के सामने पूरी होगी। उसके बाद मैं खुद तुझे मार के तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं, जो करना है मेरे साथ करो। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज रिम्पी को छोड़ दो। प्लीज, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। तुम्हें रोकने की, तुम्हें बचाने की कितनी कोशिश की मैंने जानवी, लेकिन अब मैं माँ को कैसे रोकूं? चाचू, चाचू, डायन ने तो रिम्पी के साथ मारी रिम्पू। राक्षसगण, शैतानी ताकतों, तुम्हारी मदद से आज मेरा 500 सालों पुराना मकसद पूरा हो गया। नहीं राजा, नहीं, दोबारा हिम्मत करने की कोशिश भी मत करना। तुमने हमें जिंदा किया। 500 सालों से मैंने तेरी इस लाश को संभाल के रखा, हिफाजत की, ताकि एक दिन फिर से तुझे जिंदा कर सकूं। बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तू मुझे दे सकता है। बता, कहाँ है दिव्यानी मणि? दिव्यानी मणि? इसका मतलब डायन ने राजा को अपने किसी मकसद के लिए जिंदा किया है। ये दिव्यानी मणि क्या है? तू कुछ भी कर ले डायन, लेकिन वो मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। हम जानते हैं तुम उस मणि को प्राप्त करके इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हो, अमर होना चाहती हो, और तू फिर अपनी काली शक्तियां इस संसार के मासूम लोगों पे बिछाना चाहती है। लेकिन हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। हे भगवान, राजा जी को शक्ति देना। वो डायन के आगे कमजोर नहीं बनना चाहिए। वो मणि कभी भी डायन के हाथ नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं। ए राजा, बता उसे कहाँ छुपाया है, बता। एक रहस्यमयी जगह, ऐसे किसी के पास जो बिना हमारे आदेश के उस मणि को किसी के हवाले नहीं करेगी। बता, वो मणि कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता राजा, वरना तू ऐसे ही तड़पता रहेगा। बता, वो मणि कहाँ है? मरने से डर नहीं लगता मुझे, एक बार पहले भी मर चुका हूँ। तू कुछ भी कर ले डायन, लेकिन वो मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। चाचा जी, वीर, वो देखो, राजा जी के हाथ बंधे हुए हैं। डायन ने उनके हाथ बांध दिए ताकि कुछ तो वजह होगी। आई एम श्योर राजा जी के हाथ में कोई तो पावर्स होंगे। हमें उनके हाथ खोलने होंगे। वी हैव टू डू समथिंग। जानवी, हमारे हाथ तो खुले पहले। पता है, लेकिन कोशिश तो करो ना, फूल्स।
ऐसे ही तड़पता रहेगा राजा। रुक जाओ जानवी, मेरी माँ को तकलीफ मत दो। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता, रुक जाओ। ए लड़की, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अब तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब भागिए यहां से, मैं देखता हूं इसे। रिम्पी, क्या जानवी? रिम्पी डायन की गुलाम बन चुकी है, वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकती। चलो यहाँ से। मैं रिम्पी को छोड़कर नहीं जा सकती। रिम्पी, रिम्पी देखो, मैं तुम्हारी जानवी मासी हूँ। भी संभाल के जानवी, चलिए। यहाँ पर। फिलहाल तो हमने उन्हें रोक लिया, लेकिन वो लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम इसे अपनी शक्ति से रोक सकते हैं। नहीं राजा जी, ये बच्ची, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। रिम्पी रुक जाओ। मैं जानता हूं इसको रोकना कैसे है। शांत हो गई है हाँ चाचा जी। रिम्पी, 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 ठीक है, सब सब ठीक है बेटा। वीर, वीर, I'm so sorry. Are you okay? उठ जा। ठीक हो तुम? हम ओके जानवी। रिम्पी, रिम्पी ठीक है। हमारे हाथ खोलने के लिए और हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं राजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं डायन हमारे साथ क्या करने वाली थी। और वैसे भी आज हमसे एक बहुत बड़ा पाप होने वाला था, उसके लिए हमें माफ कर देना। हम आपको जलाकर बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था हमसे। काश आपने वो होने दिया होता। काश आपने मुझे जलाकर मुझे मुक्ति दे दी होती। राजा जी प्लीज ऐसी बातें मत करिए। हमारे पुनर्जन्म से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सुख शांति खतरे में आ जाएगी। वो डायन उस मणि को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो हमें जिंदा रखकर हमें तड़पाती रहेगी और पता नहीं अपने क्रोध की अग्नि में इस संसार को कितना जलाएगी। लेकिन राजा जी, आपका क्या रिश्ता है उस डायन के साथ? क्या लगती है वो आपकी? क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? बताते हैं।
बहुत सालों पुरानी बात है। हमारा राज्य सुख और समृद्धि के लिए जाना जाता था। हर्ष, उल्लास और प्रेम से भरा था हमारा राज्य। और हमेशा की तरह एक दिन हम शिकार पे निकले और हिरन को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर और अंदर चले गए। और तब अचानक हमने उसकी पहली झलक देखी। किसकी? इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री। पलक झपकाए तो घनघोर अंधेरा, पलके उठाए तो स्वर्ग की तस्वीर। उसके घने बालों की उलझन में हमारा दिल फंस के रह गया। दिमाग ने रोकना चाहा, पर कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ते चले गए। उसी क्षण हमें असीम प्रेम का एहसास हो गया था। ऐसा एहसास जो मन को नहीं, आत्मा को छूता है। और हमने उससे वहीं गंधर्व विवाह कर लिया। क्या हुआ? आपके चेहरे पे शिकन क्यों? हमसे कोई गलती हो गई? आपने कहा था आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। प्रजा की जिम्मेदारियां निभाने के अलावा हर समय हम आपके साथ ही तो रहते हैं। हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जान देना आसान है, हमें आपके साथ खुशहाल जिंदगी चाहिए। आप कहना क्या चाहती? घने जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक मणि है। सुना है कि उस मणि में बहुत शक्तियां हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अगर आप वो मणि लेके आएंगे तो आपके प्राण और आपकी सेना को कोई नहीं हरा सकता, और इस धरती की सुख शांति को भी कोई नहीं मिटा सकता। क्या आप उस मणि को लेके आएंगे? और मैं उसकी बातों में मंत्रमुग्ध होकर उस मणि को ढूंढने निकल पड़ा। अगर मैं कर सकती तो मैं जरूर करती, लेकिन इस गुफा में शाही खानदान की संतान ही जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ से आगे आपको अकेले ही जाना होगा। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम वो मणि लाकर ही रहेंगे। जल्दी लौटिएगा, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। फिर क्या हुआ राजा जी? क्या हुआ उस गुफा में? उस गुफा के अंदर क्या था? और आपको मणि मिली? उस गुफा के अंदर एक से एक भयानक चुनौतियां थी। मैं उनसे लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। मणि मिली क्या? हमने कहा था ना, हम हर हाल में मणि लाकर ही रहेंगे। आपने वो मणि उस औरत के हाथों में क्यों सौंप दी? क्यों किया आपने ऐसा? वो औरत हमारी पत्नी थी
और वैसे भी उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसी ने हमें प्रेरित किया था, परंतु मुझे उसकी असलियत और शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन महल लौटने के बाद हमारा सपना हमारी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया। क्या क्या मतलब? जब हम महल पहुंचे तो हमें पता चला कि वो औरत जो हमारी पत्नी है और जिनके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं, वो इंसान नहीं, वास्तव में एक डायन है। उसका हमसे मिलना, हमें अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर हमसे विवाह करना, ये सब उसने मणि प्राप्त करने के लिए किया था। और उस दिन हमें उसका असली मकसद पता चल गया। वो मणि को प्राप्त करके संसार की सबसे भयानक शक्ति बनना चाहती थी, अमर होना चाहती थी और इस पूरे संसार पर राज करना चाहती थी। आपने फिर उस मणि को वहां से उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ? एक राजा का परम कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। मैं उस डायन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने मणि को कहीं छुपा दिया और महल लौट चला डायन को खत्म करने के लिए। अरे, आप आ गए? मणि कहाँ है? आपने उठाई क्या? तेरी असलियत सामने आ चुकी है डायन। अब वो मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुझे मारने की कोशिश करता रहूंगा डायन। तो फिर मर। नहीं 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 नहीं, राजा वो मणि कहाँ है? तुझे बताना होगा कि वो मणि कहाँ है। बताओ राजा, बताओ। तेरी पहुंच से बहुत दूर। राजा! अब मेरी समझ में आया, डायन ने राजा जी का 500 साल से ताबूत संभाल के क्यों रखा था। उसका असली मकसद था मणि को पाना और सर्वशक्तिमान बनना। ढूंढो, ढूंढो उन्हें। मुझे राजा किसी भी हालत में वापस चाहिए। राजा जी, मैं ये तो समझ गई कि डायन आपके पीछे क्यों पड़ी थी और 500 सालों तक उसने आपकी लाश को क्यों संभाल के रखा था। लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहते थे। आपने जिस तरह से डायन का सामना किया, I mean, आप में इतनी शक्ति कैसे? आपके हाथों में कुछ? ये कोई जादू नहीं है। हर मनुष्य में ऐसी ऊर्जा रहती है। कड़ी साधना और अभ्यास के बाद ही मुझे ये शक्ति मिली। इस सिद्धि से किसी भी शैतानी शक्ति का सामना करने की हिम्मत और शक्ति मिलती है, और अगर इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो शैतानी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। इतने वर्षों से उस ताबूत में बंद मेरी ऊर्जा जमा होती रही और आज काम आई। इस सिद्धि को आपको प्रदान करने में मैं आपकी सहायता भी कर सकता हूँ। राजा जी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना वक्त है। डायन हमें ढूंढती हुई कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। जानवी, चाचू। हाँ रिम्पी, चल बेटा चलो। आओ बेटा आओ। रिम्पी, रन! पकड़ो, पकड़ो राजा को।
मेरा खेल खत्म। तुझे क्या लगा 500 सालों से मैं तेरी लाश को संभाल रही हूँ और तुझे लगा तू जिंदा होते ही भाग जाएगा? ओ, कौन राजा? राजा के कपड़ों में ब्रजेश, मतलब जानवी ने धोखा दिया हमें। जानवी, तुमने अब हद पार कर दी है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम? हाँ, मैं इतने दिनों तक तुम्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। चुपचाप तुम राजा को मेरी माँ के हवाले कर दो और यहाँ से चली जाओ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम आकाश नहीं हो। तुम मेरे आकाश नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम जो कोई भी हो मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं नहीं डरने वाली। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते। हम इसका असली चेहरा निकाल सकते हैं। कैसे? ये कैसे हो सकता है? इसका मायावी रूप नहीं है, यही है इसका असली चेहरा। तूने पकड़ लिया? क्या हुआ जानवी? सदमा लगा? यकीन नहीं हो रहा? देख इसे, ये तेरा पति आकाश। गौर से देख, ये तेरा पति मेरा बेटा है, डायन का बेटा डायन। ये नहीं हो सकता। यही सच है बेवकूफ लड़की। शाबाश बेटा, शाबाश। जानवी, आप लोग सही कह रहे थे। ये डायन है, डायन का बेटा। डायन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आकाश? जानवी, किंग को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चली जाओ। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम प्लीज राजा को हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वही रुक जा आकाश। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा को कभी भी तुम दोनों के हवाले नहीं करूंगी। उसके लिए मुझे तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े, और उस लड़ाई में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम दोनों को अपनी शैतानी और घिनौने मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। पागल लड़की, तू लड़ेगी उसकी काली शक्तियों से। जा बेटा, लेकर आओ उसे। जानवी हटो, जानवी हट जाओ प्लीज। जानवी हट जाओ।
आकर्ष, मारो उसे। आप लोग पीछे हट जाइए, सुरक्षित रहिए। राजा जी, राजा जी बचिए, बचिए। राजा जी, राजा जी। जानवी, वो गुफा, इन्हें वहां ले चलते हैं। लेकिन हम लोग इन्हें रोकेंगे कैसे? वो बाद में हम- देखेंगे। हम कोशिश करते हैं। नहीं राजा जी, आपको बहुत चोट लगी है, आप चलिए यहाँ से। रुकिए, हाँ राजा ये जी, चलिए। इन्हें कुछ ही पल के लिए रोक सकता है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना हाँ, चाहिए। चाचू, चलिए। हेल्प करिए। खोलो इसे। अरे हटाओ पत्थर, खोलो इसे। सब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। राजा जी, आपके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। आप आइए, आप इधर बैठिए। आइए, बैठिए। जानवी, इनके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। ये बेहोश हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। थोड़ी देर में डायन यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद हम सब आपको कोई सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे। मैं अब और नहीं लड़ सकता। मैं उस डायन का सामना नहीं कर सकता। मेरी सारी शक्तियां अब खत्म होती चली जा रही हैं। नहीं राजा जी, अगर उसने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा ना, हम सब आपको कोई सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे। आप भरोसा रखिए, आप बस हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। क्या? हम आपको कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। और कोई तरीका नहीं है। तुम्हें मेरे शरीर को जलाकर उसे राख बनाना होगा, पर ध्यान रहे कि वो राख डायन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर से मुझे जिंदा कर सकती है। नहीं, हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर तुम डायन को रोकना चाहती हो और मासूम लोगों को उससे बचाना चाहती हो तो ध्यान रहे वो जिव्यानी मणि उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और उसके लिए मेरा मरना बहुत जरूरी है। नहीं राजा जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आपको हम कुछ नहीं होने दे सकते। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? खोलो इसे। ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहे।
मैं जानवी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। अब बच्चे, क्या बात है राजा जी? मैं तुम्हें उस मणि तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी जान जन्मों जन्मों तक खतरे में रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें एक पहेली बताऊंगा। कैसी पहेली राजा जी? केंद्रे मणि स्थिते सप्त रूपा जागृते। सप्तरूपा, ये कौन है? कहाँ मिलेंगे मुझे? न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी पर, न वायु में। मैं कुछ समझी नहीं राजा जी। मैं कैसे ढूंढूंगी उन्हें? कैसे पता चलेगा कि मणि कहाँ पर है? पहेली में छुपा है तुम्हारा जवाब। पहेली सुलझाओ और रास्ता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं, और उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपने लिए ना सही, लेकिन उन मासूम लोगों के लिए तुम्हें ये करना ही होगा, वरना उस डायन का प्रकोप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तुम्हें मेरा अंत करना ही होगा। ये क्या है? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें तिलिस्मी शक्ति है। इससे तुम लोगों का काम हो जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा और मैं भस्म हो जाऊंगा। तोड़ दो इसे और अंत कर दो मेरा। तोड़ दो ये इसे। मुझसे नहीं हो पाएगा राजा जी। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ के पूरा कर दो। तोड़ दो, तोड़ दो। राजा जी, ये क्या हुआ? चाचू, राजा जी। डायन मुझसे क्या क्या करवा रही है? आज मैंने अपने ही हाथों से किसी का ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेटा खुद को संभालो। बेटा तुमने उनको मुक्ति दी है। बेटा अब जल्दी से ये राख समेट लो। चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? बेटा इस गुफा में से कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमें खोजना पड़ेगा। हाँ, उस तरफ देखते हैं। चलिए। चलो अंदर, पकड़ो उन्हें। कहाँ चले गए सब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ढूंढो, वो बच के नहीं जा सकते। उसने राजा को जला दिया। मेरे 500 सालों का मकसद उसने भस्म कर दिया। वो मुझे नहीं हरा सकती, मैं नहीं हार सकती। ये उस लड़की ने किया है। बाबूजी, डायन रिम्पी को उठाकर ले गई है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हाँ दीपांग, जानवी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस को बताने के अलावा और कोई रास्ता
जानवी, जानवी, रिम्पी आजा बेटा। रिम्पी 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 कैसा है बेटा तू? तू ठीक है ना बेटा? कुछ हुआ तो नहीं ना? उस डैन ने कुछ किया तो नहीं ना? रिम्पी 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 ये क्या कह रही हो तुम? रिम्पी ये क्या हो गया इसे? ना जानवी, क्या हो गया इसे? जानवी से क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, ये रिम्पी 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 बस 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 बेटा बस बस। रिम्पी घर तो वापस आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी डैन के वश में ही है। क्या? जानवी ये ठीक कैसे होगी? आप बेफिक्र हो भैया, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे आप लोगों से इसी बारे में बात करनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं। आप लोग आइए मेरे साथ। ये क्या कह रही हो बेटा? आकर्ष और डायन? नहीं नहीं, ये उसकी कोई माया होगी। हाँ बेटा, मुश्किल वक्त में आकर्ष ने बेटे की तरह हमारी मदद की है। ऐसा नेक लड़का काली शक्तियों में कैसे घिर सकता है? पर भाई साहब, जानवी जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। देखिए अंकल, मैं मानता हूँ ये मानना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, और हमने अपनी आंखों से देखा है। आकर्ष डायन का बेटा है। लेकिन बेटा आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। तुम लोग को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं ताई जी, ना तो ये कोई माया है, ना ही गलत फहमी और ना ही आंखों का दुक्का। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब कुछ सच है। जितनी जल्दी हम सब इस बात को स्वीकार कर ले, उतनी जल्दी हम सब के लिए अच्छा है। ताई जी, पापा, हमें जल्द से जल्द पैकिंग करके यहाँ से निकलना होगा। जो भी जरूरी सामान है बस उतना ही ले लीजिए। हमें बस यहाँ से निकल जाना होगा, क्योंकि डायन और आकर्ष बहुत गुस्से में है। वो लोग अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते, कभी भी यहाँ पहुँच सकते। आप लोग जल्दी से पैकिंग करके मुझे बाहर मिलिए। चाचू भी आप सब लोग के साथ आएंगे। तब तक मैं बाकी सब चीज़ों का इंतजाम करती हूँ। चाहिए ताई जी। चाचू आप भी इनके साथ जाइए। हाँ हाँ बेटा, रिम्पी चलो बेटा, उठो बेटा। मुझे ताकत दीजिए भगवान, इस लड़ाई में प्लीज मेरा साथ दीजिए। जानवी, हमें राजा की अस्थियां जल्द से जल्द बहानी होंगी। अगर वो अस्थि डायन के हाथ लग गई तो राजा का 500 साल का बलिदान वेस्ट हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, शिप्रा नदी में जल्द से जल्द ये अस्थियां बहा देते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें घर वालों को जल्द से जल्द यहाँ से सेफली बाहर निकलना होगा। उसके बाद हम सीधा वही जाएंगे, अस्थियां बहा देंगे।